हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं मैराथन एमसीक्यू का नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आ चुका हूं। इससे पहले के तीनों चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के एमसीक्यूज का डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आपको उसको जरूर देखिए। और बोर्ड की स्कीम आ चुकी है, तैयारी बहुत ढंग से करना शुरू कर दीजिए बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कुछ एक एमसीक्यू थोड़े से लॉजिकल, थोड़े से टफ बन जाते हैं। देखो, आज मैं आपको जो एमसीक्यूज कराने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो दिखने में थोड़े कठिन हो सकते हैं, पर आप बिलीव कीजिए, अगर आप मेरे संग बने हुए हैं ना, तो विद इन सेकेंड्स आपको उनके आंसर मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। और पहला एमसीक्यू देखते हैं बच्चों। देखो, ये एमसीक्यू दो तरीके से होते हैं। एक तो मैं इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के चलूं। बच्चों, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो तब तो आपको सब कुछ करके दिखाना होता है ना, पर ये क्या है, अरे ये तो ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ट्रिक काम करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक याद कर लीजिए। अगर ये सारे नंबर एक से हों तो आप ये देखो, ये किन्हीं दो नंबरों की मल्टीप्लाई हो जिनमें एक का अंतर हो। जैसे 6 है तो 1 इंटू 6 भी, लेकिन इसमें तो 5 का अंतर है, तो ये नहीं। 6 3 इंटू 2 है, बिल्कुल है। और इन दोनों में एक का अंतर है, केवल एक का अंतर है, ठीक। तो अगर ये सारे नंबर एक से हों तो वो फैक्टर ढूंढो वो जिनमें एक का अंतर हो, ठीक। तो 6 क्या है, 3 इंटू 2, बीच में प्लस हो तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर आएगा, और बीच में माइनस हो तो छोटा वाला फैक्टर काम में आएगा। आप इस ट्रिक को याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव करते वक्त एक एक सेकंड में आप इनके आंसर दे पाएंगे। नोट इट डाउन। नाउ लुक एट नेक्स्ट दीज टू क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, बिल्कुल पिछले दो क्वेश्चन की तरह, या तो इनको आप कैसे करने वाले हो, x इक्वल टू मानो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, फिर सॉल्व करो। लेकिन मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स। अगर ये सब एक से हो और मल्टीप्लाई में हो ना, तो जो नंबर लिखा है वही आंसर आएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 7। अब आप इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करो, आपको बहुत टाइम सेव होगा। ये सारे नंबर एक से हैं, सब मल्टीप्लाई है, इंफिनिटी तक है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, 21। नोट इट डाउन बच्चों। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब बच्चों को लग रहा होगा ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। अरे बच्चों, ये भी ओरल क्वेश्चन है। आप देखो इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने क्वाड्रेटिक को अप्लाई करो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आई होप बच्चों आपको अब तक तो फैक्टर करने आ चुके होंगे। तो बोर्ड एग्जाम आ गया भैया, ये चैप्टर तो बड़ा आसान सा है। हाँ, ऑब्जेक्टिव थोड़े से घुमाऊ बन सकते हैं। x माइनस 1, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके दोनों फैक्टर एक से हैं 1। तो बच्चों एक बात तो तय रही यहाँ पर कि x की वैल्यू 1 है। क्या है x की वैल्यू 1। अरे क्या बताया मैंने, x की वैल्यू क्या है 1। अब सुनो तुम, अगर x की वैल्यू 1 है तो पूछ रहे हैं x की पावर 1 31 अपॉन एक्स की पावर 41 क्या होगा। देखो आपके सामने सारी कहानी लिखी है। अगर x 1 है, अरे तो पुट कर दो ना x को 1। 1 की पावर 31 1, 1 अपॉन 1 की पावर 41 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। और आप देखो 2 इज द आंसर। बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। अरे इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। इसका मतलब जब बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4ac के बराबर होता है, ठीक है। अभी कहते हैं अगर ऐसा है तो बताओ वो रूट्स, द रूट्स आर बोथ इक्वल टू, रूट्स दोनों किसके इक्वल होंगे, देख लेते हैं बच्चों। यहां पर a की वैल्यू क्या है, 9। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है देखो 6k, और c की वैल्यू है 4, है ना। पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। देखते हैं बच्चों। तो देखो बी स्क्वायर कितना हुआ, 36k स्क्वायर, ठीक। 36k स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a इंटू c, ठीक। अब हम देखें जरा,
तो हम जरा देखें तो ये आ गया 36k² इक्वल टू 36 इंटू 4, ठीक है। फिर ये 36 कैंसिल आउट, बच्चों देखो k² आ गया 4, तो k आ गया ±2, अभी तो k आया है, अभी तो k आया है। अब इसको रख के देखते हैं, इसको रखकर देखते हैं नाउ। देखो बच्चों k कितना आ गया है, ±2 है ना। अब इस इक्वेशन को फिर से बनाते हैं। देखो 9x² प्लस माइनस k को 2 रखा तो ये हो गया 12x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। अब ये कहते हैं कि इसके रूट्स तो इक्वल थे, ठीक, तो इससे मुझे k की वैल्यू मालूम पड़ गई। तो पूछना है वो दोनों रूट कौन से हैं, जरा इसको रख के देखते हैं। एक बार ±2/3 रख के देखते हैं। चलिए 9 इंटू, मैंने प्लस का 2/3 रख के देखा, 2 का स्क्वायर क्या रख के देखा मैंने, x को 2/3, और अगर ये रूट हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। फिर से क्वेश्चन में क्या किया अभी तक, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0, b² 4ac, यानी कि k की वैल्यू ±2। उसके बाद पूछ रहे हैं कि वो दोनों रूट्स कौन से हैं, ठीक है। तो मैंने 2/3 रख के देखा, पहले इससे चेक किया, ये नहीं हुआ तो इसको, ये नहीं हुआ तो इसको, ये नहीं हुआ तो इसको, ठीक है। 2/3 रख के देखा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 12, 2/3 प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं, दिस इज 4, 3 4 12, है ना, और ये आ गया आपका ±8 प्लस 4 इक्वल टू 0, 8 प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों 8 प्लस 8 16, तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, यानी कि 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि ये वाला जो 2/3 है ये एक आंसर दे रहा है, और ये आंसर दे रहा है, तो फिर यही आंसर होगा। बच्चों देखो अगला क्वेश्चन, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो c की वैल्यू पूछ रहे हैं, c की वैल्यू बताओ। देखो ना, अगर इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, मतलब b² माइनस 4ac क्या होगा, अरे 0 होगा ना। तो b² किसके बराबर होगा, 4ac के बराबर। तो भैया ये जो c है अपना, ये किसके बराबर होगा, b² अपॉन 4a के बराबर। चेक करो है कहीं पर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, ठीक है। मुझे बतानी है k की कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव, मतलब k 0 से बड़ा, ठीक है। फॉर विच ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं, बोथ हैव रियल रूट, बोथ हैव रियल रूट। ये तो कोई बात नहीं बनी। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं, बोथ हैव रियल एंड इक्वल कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। बोथ हैव रियल एंड इक्वल रूट, वो k की वैल्यू बताओ जो प्लस की हो और दोनों के ही रूट रियल भी आए और इक्वल भी आए। अगर मैं इसकी बात करूं, x² प्लस kx प्लस 64, है ना बच्चों। तो अगर रूट्स को इक्वल होना है तो डिस्क्रिमिनेंट 0, तो b² माइनस 4ac 0, यानी कि b² की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 4ac, ठीक है। रखो आप b² की वैल्यू 4ac, b कितना है k, k² 4 इंटू a कितना हुआ 1, c कितना हुआ 64, k कितना हो गया प्लस माइनस 4 का 2, 1 का 1, 64 का 8। देखो बच्चों यहां पर k की दो वैल्यू आई प्लस माइनस 16, लेकिन मुझे तो प्लस वाली चाहिए, तो मैं लेने वाला हूं k की वैल्यू को प्लस का 16। देखते हैं इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। x² माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0, है ना, इक्वल रूट्स वही, डिस्क्रिमिनेंट 0, b² माइनस 4ac 0, मतलब b² इक्वल टू 4ac। बच्चों b कितना है माइनस का 8, माइनस का 8² इक्वल टू 4 इंटू a इंटू c, 64 इक्वल टू 4k, और बच्चों इधर से भी क्या आ रहा है k इक्वल टू
16, तो भैया फिर k इक्वल टू 16 ही आंसर है। बच्चों लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम ऑफ द रूट्स कितना होता है -b अपॉन a ऑफ दिस इक्वेशन इज 0, तो लैम्डा पूछ रहे हैं। अच्छा ये इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू 2x माइनस 1। तो बच्चों पहले तो जरा इसको ठीक करके लिख लेते हैं, फिर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन 1 प्लस टू लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो बच्चों पहले तो हमने ये इक्वेशन बना ली। अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन में है क्या आगे। ये कह रहे हैं सम ऑफ द रूट्स, कितना है 0, ठीक है। सम ऑफ रूट कितना होता है -b अपॉन a, कितना है 0, तो लैम्डा बताओ भाई। -b माइनस और b की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 1 प्लस 2x, सॉरी माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लैम्डा, है ना। -b अपॉन a कितना हुआ 1, जैसे इक्वल्स टू 0। बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो बच्चों लैम्डा कितना आ गया -1 अपॉन 2 एंड गेट द आंसर। लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ओके बच्चों क्या गिवन है कि इस इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट कैसे हैं इक्वल, तो k की वैल्यू बताओ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मींस -b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन a, ठीक। -b, बच्चों b की वैल्यू क्या है 6 अपॉन a की वैल्यू क्या है k इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 4k अपॉन a की वैल्यू क्या है k। तो बच्चों k से k तो कैंसिल हो गया, -6 इक्वल टू 4k, ये कितना आया -6 अपॉन 4 या -3 अपॉन 2 इज द आंसर। बच्चों देखो क्वेश्चन ये है कि ग्राफ इस क्वाड्रेटिक का अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड यू है, तब b स्क्वायर ऑफ 4ac के बीच में क्या रिलेशन होगी। बच्चों अगर स्क्वायर, देखो आपको ये तो पता होगा ना कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा u होता है, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, ठीक। इसने x एक्सिस को कट नहीं किया, अगर x एक्सिस को कट नहीं किया इसका मतलब नो रियल रूट्स। अरे x एक्सिस को काटने का ग्राफ तभी तो रूट्स बनेंगे। रूट्स क्या होते हैं, ग्राफ जहां x एक्सिस को काटता है वहां का x कोऑर्डिनेट, तो नो रियल रूट्स। अगर इनका कोई रियल रूट नहीं है तो फिर इनका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए लेस देन 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होना चाहिए लेस देन 0, यानी कि b स्क्वायर, ये ac कहाँ रह गया भाई c, ठीक है, यानी कि b स्क्वायर कैसा होना चाहिए 4ac से छोटा, यानी कि b होना चाहिए आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये है जो कि x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब बोथ रूट्स कैसे होंगे रियल एंड इक्वल। अब अगर दोनों रूट्स रियल और इक्वल हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0। तो बच्चों b स्क्वायर क्या होगा 4ac इज द आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर इसका ग्राफ ये है तब b स्क्वायर 4ac के बीच में क्या रिलेशन है। देखो आप ध्यान रखो, अगर इसने x एक्सिस को 2 बार काट दिया इसका मतलब बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना बच्चों, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, मतलब दो रियल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, यानी कि b स्क्वायर किससे बड़ा है 4ac से बड़ा है,
सी इज द आंसर। बच्चों देखिए अभी नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो मैंने आपको शुरुआत में ही ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं, तो इनका आंसर आप मुझे किस में लिख के बताओगे बच्चों? कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका आंसर लिख दो। और अगर आपके लिए ये यूजफुल वीडियोस है, लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलते रहिए मेरे संगे मैराथन एमसीक्यू में, क्योंकि ये कब तक चलेगा? आपके बोर्ड एग्जाम तक। आई प्रॉमिस मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा। देखते रहिए और नंबर गेन करते रहिए।